बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार की धरती पर आगमन हो चुका है। आपको तस्वीरों के माध्यम से हम बता दें कि यहीं पे जो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री है वो यहीं पे रुके हुए हैं। आज से लेकर 17 तक त्रेतपाली में हनुमंत कथा कहेंगे और 15 को दिव्य दरबार लगाकर पर्ची निकालेंगे। लेकिन फ़िलहाल आपको बता दें कि हाँ, उनके तमाम जो भक्त हैं वो होटल के नीचे जो हैं सुबह से ही इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा ही एक भक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बता दें कि कई सालों पहले ये पहली बार बिहार से वहाँ बागेश्वर धाम गए थे और वहाँ पे जाने के बाद इनकी पर्ची लगी थी। इनकी माताजी की तबीयत ख़राब थी और ये बताते हैं कि जब वापस आए तो इनकी माताजी ठीक हो गई। क्या पूरा वाक़या ये खुद आपको बताने वाले हैं। जी नमस्ते, जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र महाराज जी पीठाधीश्वर जो हैं हमारे बिहार के पावन धरती पे आए हैं, उसके लिए बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी को हम बहुत आभार हैं कि समझिए कि ये राम भक्त हनुमान के ही अवतार है। बस मनुष्य के रूप में है ये, लेकिन है तो ये हनुमान जी के ही अवतार। क्योंकि 2018 में जब मेरी मम्मी का बहुत ज़्यादा तबीयत जब सीरियस हुआ था, पटना बिहार में अधिकांश जितने भी बड़े डॉक्टर हैं सारे डॉक्टर से हमने दिखलाया, जितने फिजिशियन हो, गैस्ट्रो हो, सारे डॉक्टर से दिखलाया। यही रिपोर्ट में आ रहा था कि लीवर में इन्फेक्शन है। लीवर में इन्फेक्शन तो है, लेकिन कोई डॉक्टर सही नहीं कर पा रहा था। बड़े बड़े जितने भी डॉक्टर थे, 3 महीना 4 महीना का पीरियड जो रहा कि कंटिन्यू हम दिखाते रहे 3-4 महीना, लेकिन कोई डॉक्टर सही नहीं कर पा रहे थे। किन्हीं का दवा काम नहीं कर रहा था। ये हालत हो गया कि खाना छोड़ चुकी थी मम्मी। मतलब एकदम थोड़ा मोड़ा, मतलब जो नहीं कहते कि ज़िंदा रहने के लिए इंसान खाता है, वैसा हालत हो गया था। शरीर एकदम कमज़ोर पड़ गया था सर, लगा कि अब एकदम नहीं बचेगी, ये हालत हो गया था मम्मी का। तो हम बागेश्वर धाम महाराज जी का उस समय 2018 में अगस्त का टाइम था, हम वीडियो देखे थे। उस समय मोबाइल से वीडियो बना कर डाला करते थे महाराज जी। आज तो पूरे विश्व विख्यात हो चुके हैं हमारे धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी। तो हम महाराज जी के पास वहाँ जब पहुँचे तो हम भीड़ में इकट्ठा खड़े थे। महाराज जी जब मंदिर की ओर ऊपर चढ़ते थे उस समय आरती उतारने के लिए, तो ये तो दिव्य बाबा हैं। क्या हुआ कि हमको दूरे से देखें, बोले ना कि तुम आ जाना जी, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा तुम्हारी माँ का सीरियस है। हम सुने तो शौक हो गए, क्योंकि वहाँ किसी को ना मैंने नाम बताया, ना पता बताया, ना प्रॉब्लम बताया। हमारे साथ एक मित्र भी थे, अभिषेक नटराज जी, साथ में गए थे गाड़ी से, इन्हीं के कार से गए। लेकिन इनको भी हमने नहीं बताया था कि डॉक्टर की रिपोर्ट में लीवर इन्फेक्शन है। यह देखिए पर्ची है। रात को महाराज जी 11 बजे पर्ची बनाए। पहले तो वो लिख देते हैं, उसके बाद आपसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए लिखा हुआ था, माता जी बीमार है, आपकी गंभीर अवस्था में है तथा शरीर में अचल एवं लीवर में इन्फेक्शन बना हुआ है। और तो बोलने का मतलब है कि महाराज जी को पहले से पता था कि लीवर में इन्फेक्शन है, जो यहाँ का डॉक्टर बता चुका था, किसी को बिना बताए। 11:30 बजे रात को ये पर्ची बनी है सर। सुबह करीबन 7 बजे की बात है, फ़ोन आया मेरे घर से मेरे भैया का। भैया बोले कि पवन जी, मम्मी उठी है और करी है ना कि हमको पुलाव और आलू कटहल का सब्जी खिलाओ। हम एकदम अच्छे हो गए हैं। 3-4 महीना से जो खाने के लिए एकदम एथी हो गई, बेड रेस्ट पे। महाराज जी ये भी बोले थे पर्ची लिखते समय कि अगर सही वक्त पे तुम आए हो, अगर 2 दिन भी लेट होते तो तुम्हारी माता नहीं बचती। सर 5 साल होने जा रही है, ना मेरी मम्मी उस पर्ची के बाद सुबह 7 बजे के बाद आज तक ना किसी टैबलेट खाई, ना किसी डॉक्टर से दिखलाएं। 5 साल से एकदम स्वस्थ है, मजबूत है, आराम से घूम रही है। अभी हनुमंत कथा होगा 13 तारीख से 17 तारीख, त्रेतपाली जाने का काम करेंगे हम लोग सारे परिवार। मम्मी भी जाएगी, खुशहाल है एकदम सर। बहुत दिव्य शक्ति है। और सबसे बड़ी बात है कि जो धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी को बूढ़े भले बोल रहे हैं लोग, सर उनको हम यही कहना चाहेंगे ना, एक बार बागेश्वर धाम जाकर हो ले या धीरेन्द्र कृष्ण जी से फिजिकली रूप से मिल ले। सर उनके दास बन जाएंगे वो लोग, गोड़ पकड़ लेंगे कि नहीं कोई दिव्य बाबा है। ये 27 वर्ष के जो बाबा हैं, लोग समझ रहे हैं बहुत सारे पाखंडी है, ढोंगी है, फर्जी है। भाई साहब ये 27 साल का उम्र नहीं देखिए, ये समझिए कि हनुमान जी के ही अवतार है। बस इनके पास हनुमान जी वाला गदा नहीं है, हनुमान जी जैसा शरीर नहीं है बड़ा, मतलब सारा शक्ति हनुमान जी का है इनके पास। कैंसर, दुनिया जहाँ कोई भी ऐसा असाध्य रोग है जिसको ये नहीं ठीक कर सकते हैं। वेंटिलेटर से ऑक्सीजन पे लदा हुआ एम्बुलेंस लगता है, गदा अपना एक रखते हैं महाराज जी, घुमाते हैं तुरंत खड़ा कर देते हैं, जाओ मंदिर गोड़ लग कर आओ। ऐसी शक्तियां हैं इनके पास। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी हमारे बिहार आए हैं, हम लोग तहे दिल से स्वागत करते हैं कि हमारे बिहार आकर वो पवित्र कर दिए हमारे बिहार को। अच्छा,
अच्छा, जब आप वहाँ पे जाने वाले थे दिव्य दरबार में, उस समय लगा था आपको कि वहाँ जाएंगे तभी ठीक होंगी और कोई नहीं नहीं नहीं, उस समय जाने वक्त हमको नहीं लगा था ना। हमको यही लगा कि देश में जैसे बहुत सारे बाबा तांत्रिक अघोरी लोग होते हैं वैसे हैं, लेकिन जब वहाँ हम गए ना तो ये ना ओझा थे ना तांत्रिक थे ना मौलवी थे, ये तो अलग ही दिव्य एक संत हैं जिन पर ये कृपा ही है कि कुछ भी, मतलब एक कहावत नहीं है कि मिट्टी छू दो तो सोना, वैसा मतलब मरने वाले लोगों को अगर आशीर्वाद दे दिए तो भैया वो जीवन काल अब जिएगा, मतलब जब तक उसका जिंदगी रहेगा। कब लगा था आपका पर्ची? मेरा लगा था सर 2018 में अगस्त के महीना में लगा था सर, करीबन 17-18 तारीख के दिन लगा था। अब माता जी ठीक है? बिल्कुल ठीक है, आज तक किसी डॉक्टर और दवा का ज़रूरत नहीं पड़ा। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी और बागेश्वर धाम के आशीर्वाद से बिल्कुल एक सत्य बाबा है। और ये पनास होटल भी बहुत पवित्र हो गया जहाँ धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी रुके, काश हमारे घर रुकते। देख सकते हैं कि तमाम जो भक्त हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के लिए यहाँ पर रुके हुए हैं। तमाम लोग कह रहे हैं कि काश वो हमारे घर में रुकते तो हमारा घर भी शुद्ध हो जाता। 2018 में इनका पर्ची निकला था, बिहार से बागेश्वर धाम गए थे, इनकी माता जी की तबीयत खराब थी और पर्ची निकलने के बाद माता जी ठीक होंगी और इनका कहना है कि आज तक बिना कोई दवाई के बिल्कुल ठीक होकर स्वस्थ है। पटना से न्यूज़ 18 के लिए सजदानंद की रिपोर्ट।